सुप्रभातम प्यारे बच्चों। प्रथम पाठ है हमारा अनुशासनम। अनु उपसर्ग पूर्वक शास धातु और लुट प्रत्यय के संयोग से बना हुआ अनुशासन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ शिक्षा भी होता है और अनुशासन का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से अनुशासित रखते हैं। प्रस्तुत जो अंश है हमारे वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाले तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक से संकलित है। उपनिषदों का जो प्रादुर्भाव हुआ है वह वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में हुआ है। वैदिक ज्ञान को और भली भांति समझने के लिए उपनिषदों में वेद के ज्ञान का सरलीकरण किया गया है। उपनिषद का अर्थ होता है उप मने समीप में, निषद मने बैठना, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप में, गुरु के पास में बैठना। प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा चली आई और वैदिक जो गुरुकुल होते थे वहाँ छात्र जो शिष्य होता था वह जाकर के वहाँ निवास करता था, गुरु की सेवा करता था। आश्रम में गुरुकुल में रहते हुए वह वैदिक ज्ञान को प्राप्त करता था और जब ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वह अपने घर को आता था तो उसका जो है वहाँ पर अंतिम उपदेश के रूप में गुरु उसको उपदेश देते थे और वही जो अंतिम उपदेश गुरु देता था उसी का अंश यहाँ पर उद्धृत किया गया है और बड़ा ही महत्वपूर्ण अंश है। वेद मनुच्या आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेदम अनुच्या, वेदों को पढ़ाने के पश्चात, अनुच्या माने पढ़ाने के पश्चात, आचार्यो माने जो गुरु है वह अंतेवासिनम शिष्यम अपने शिष्य को अनुशास्ति अंतिम उपदेश के रूप में उसको शिक्षा प्रदान करता है। कहता है कि हे शिष्य, शिष्य जो है वह गुरु का ही प्रतिबिंब होता है। इसलिए हे शिष्य, जब तुम यहाँ से निकलने के पश्चात समाज में जाओ, अपने घर में जाओ, जिस समाज में रहो तो उस समाज में तुमको किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना है, किस धर्म को अपनाना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि सत्यम वदह, हमेशा सत्य बोलना, धर्मम चरह, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना, स्वाध्यायान मा प्रमदः, कभी भी जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है उस शिक्षा के स्वाध्याय में माँ माने मत, प्रमदः माने आलस्य मत करना, कभी भी स्वाध्याय में आलस्य मत करना है। आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सि, आचार्य को भी प्रिय लगने वाला जो धन है उसको ला करके, उसको लाना अर्थात गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान करना। अपना जीवन में जो तुम धन कमाओ उसका जो दशांश है 10% उसको इस गुरुकुल में लगाना जहाँ से तुमने शिक्षा प्राप्त की है। और प्रजातंतु मां व्यवच्छेत्सि, प्रजातंतु का कभी भी छेदन मत करना, अर्थात अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना और अपनी वंश को आगे विस्तार करना। आचार्य को भी प्रिय लगने वाला जो धन है उसको ला करके जो है, यह जो गुरुकुल परंपरा पहले चलती थी वह जो राजा अर्थात जो शिष्य वहाँ पढ़ते थे, उसके बाद जो वह समाज में जाकर के अपना धनार्जन करते थे, जीवन यापन करते थे, उससे जो धन कमाते थे तो अपने धन का 10% गुरुकुल में प्रदान करते थे और उसी से गुरुकुल व्यवस्था चलती थी। फिर उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे। तो इस प्रकार से गुरु कह रहे हैं कि गुरु दक्षिणा के रूप में तो अवश्य गुरुकुल में कुछ न कुछ प्रदान करना, जिससे यह गुरुकुल व्यवस्था चलती रहे। सत्यान न प्रमदितव्यम, कभी भी सत्य से प्रमाद मत करना, आलस्य मत करना। धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कभी भी आलस्य मत करना है।
कुशलान न प्रमदितव्यम, जिससे तुम्हारा कुशल क्षेम हो जीवन में, इन ऐसे कार्यों से कभी भी न प्रमदितव्यम, आलस्य मत करना। भूत्यै न प्रमदितव्यम, जिससे तुम्हारा कल्याण हो, ऐसे कार्यों से भी कभी आलस्य मत करना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अपने स्वाध्याय में और जो तुमने स्वाध्याय करके अर्जन किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, उसको प्रवचनाभ्याम अर्थात उस ज्ञान को दूसरों को बताने में कभी आलस्य न प्रमदितव्यम, कभी आलस्य मत करना। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवताओं के कार्य में मनुष्य के ऊपर अनेक प्रकार के ऋण हैं, जिनमें से एक ऋण है देव ऋण, दूसरा है पितृ ऋण। तो इसलिए देवताओं के कार्य में कभी भी आलस्य मत करना, जिससे तुम देव ऋण से उऋण हो। पितृ कार्याभ्याम, अपने पितरों के कार्य में भी कभी आलस्य मत करना। मातृदेवो भवः, माता का जो स्थान है वह देवता के समान है। मनुष्य की सबसे पहली जो आचार्य है, गुरु है, वह माँ है। बच्चे के अंदर माँ के संस्कार आते हैं, इसलिए मातृदेवो भव, सबसे पहले जो देव है वह माँ है, माँ की पूजा करो। पितृदेवो भव, पिता भी देव के तुल्य है, उसके माँ के बाद कोई देव है इस संसार में है तो वह पिता है, इसलिए पिता का जो स्थान है वह देवता के समान है। तीसरे गुरु है, तीसरा देव है आचार्य, गुरु। आचार्य देवो भव। अतिथि देवो भव, जो अतिथि है वह देवता के समान है, इसलिए अतिथि की पूजा करो। यानी अनवध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। गुरु कह रहे हैं, हे छात्र, हे शिष्य, गुरुकुल में रहते हुए इतने वर्षों तक जो तुमने हमारे अंदर अच्छे कार्य कर्म देखे हों, यानी अनवध्यानि अर्थात जो निंदनीय कर्म नहीं है, जो अच्छे कार्य हैं हमारे, जो हमारे अच्छे आचरण है, तानि सेवितव्यानि, उनका तुम अपने जीवन में सेवन करना। नो इतराणि, उसके अतिरिक्त कोई हमारे अंदर आपने कोई गलत चीज देखी हो, गलत आदत देखी हो, तो उनका कभी भी अपने जीवन में अनुसरण मत करना। यान्य अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि ही। गुरुदेव कह रहे हैं कि यानी अस्माकम, जो कुछ भी अस्माकम मने हमारे अंदर, गुरुओं के अंदर, सुचरितानि अच्छे अच्छे आचरण हो, तानि त्वयोपास्यानि, उन्हीं को तुम अपने जीवन में धारण करना, उपासना करना, जीवन में उतारना। नो इतराणि, जो गलत कार्य है, जो हमारी गलत आदतें हैं, उनको कभी भी अपने जीवन में मत उतारना। अतः यदि ते कर्म विचिकित्सावः वृत्त विचिकित्सावः स्यात्, यदि तुम्हें समाज में रहते हुए कर्म विचिकित्सा, कर्म के विषय में, कर्म के विषय में कहाँ कौन सा कार्य करना है कर्म के विषय में कोई संशय हो, विचिकित्सा माने संशय हो, या वृत्त विचिकित्सा, वृत्त माने आचरण, कहाँ पर कैसा आचरण करना है, इस विषय में कहीं पर भी कुछ संशय हो, तो ये तत्र ब्राह्मणः, तो वहाँ पर क्या करना, जो वहाँ उस समाज में रहने वाले ब्राह्मणः, जो ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्म के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हो, ऐसे जो ब्राह्मण सम्मर्षिणः, उनकी योग्यता बताई। ब्राह्मण तो हो, लेकिन कैसे ब्राह्मण बोले, सम्मर्षिणः अर्थात विचारशील हो, सहनशील हो, युक्तः, ब्राह्मणों की दूसरी योग्यता बताई, बोले युक्तः, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त हो, आयुक्तः अर्थात जो स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हो, अलुक्षा, कोमल स्वभाव वाले हो, धर्म कामहस्य हो, धर्म के कार्य में लगे हुए हो, ऐसे जो ब्राह्मण है वह वहाँ यथा ते तत्रह वर्तेरन, वह ब्राह्मण वहाँ जिस प्रकार से आचरण करे, तथा तत्र वर्तेताः, तुम भी वहाँ उसी प्रकार से आचरण करना। ईश आदेश, यही आदेश है, ईशः उपदेशः, यही उपदेश है, ईशा वेदोपनिषदः, यही वेद और उपनिषदों का सार है, एतद अनुशासनम, और यही अनुशासन है, यही शिक्षा है, एवं उपासितव्यम,
इसकी ही उपासना करनी चाहिए। एवं चैतत उपास्यम, और यही उपासना करने योग्य है। तो इसके जो शब्दार्थ हैं आपकी किताब में, इन शब्दार्थ को करो और इसके पश्चात जो इसके प्रश्नोत्तर होंगे वह आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।